1973 में एक छोटे से मैदान से शुरू हुआ सफर आज सफलता की बुलंदियों पर है। हम बात कर रहे हैं जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की, जो आज से 2 दिनों तक अपना 13वां अधिवेशन मना रहा है। लेकिन जिस सफलता की चर्चा आज पूरे झारखंड भर में हो रही है, वह इतना भी आसान नहीं था। पार्टी के राजनीतिक सफर की तरफ अगर हम एक नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव पूरे राज्य में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। कभी कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह जाने वाली पार्टी आज झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब से पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ली है, तब से पार्टी ने न सिर्फ प्रदर्शन में सुधार किया, बल्कि उन इलाकों में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया जहां जहां दूर दूर तक झामुमो को कोई जानता तक नहीं था। झारखंड गठन के बाद से ही भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी रही थी, लेकिन आज झामुमो भाजपा को पछाड़ते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसे सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व क्षमता का कमाल कहें या फिर शिबू सोरेन की पहचान कहें। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो राज्य में एनडीए सरकार बनी। उस वक्त झामुमो के पास महज 13 सीटें थी। बाबूलाल मरांडी को पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। झारखंड अस्तित्व में आने के बाद साल 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। बीजेपी 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसका मत प्रतिशत था 23.6 का, जबकि झामुमो 17 सीटें लाकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। फिर साल आया 2009 का, जहां झामुमो का ग्राफ हल्का सा बढ़ा और वह 18 सीटें जीतकर भाजपा के साथ संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी आगे निकल गई और उन्हें 20.1% वोट मिला, तो झामुमो को 15.1% वोट मिला। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी, उन्हें 14 सीटें हासिल हुई। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का असर झारखंड में भी दिखा। बीजेपी इस चुनाव में 37 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और आजसू के साथ मिलकर सरकार भी बनी। इस चुनाव में झामुमो की सीट बढ़कर 19 हो गई, लेकिन वह विपक्ष की भूमिका में ही रही। हेमंत सोरेन को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इसके बाद पार्टी में जमीन पर खूब मेहनत हुई। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की विफलताओं को खूब भुनाया गया। हेमंत सोरेन खुद एक विधानसभा जाकर जनता से मिले। विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद किया और इसका फायदा 2019 के चुनाव में देखने को भी मिला। झामुमो 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। उनके नेतृत्व का ही कमाल था कि इंडिया गठबंधन 47 सीटें जीत चुकी थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। झामुमो और कांग्रेस इसे आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बनाते दिखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी खुद ही मैदान में उतर आई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सभी आदिवासी सीटें हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। झामुमो भी पीछे नहीं रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी के हर आरोपों का हेमंत सोरेन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जब रिजल्ट आया तो झामुमो 34 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिल चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता ये चुनाव हार गए और इस प्रचंड बहुमत के साथ ही हेमंत सोरेन पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।